हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल हैप्पी माइंड में। इस वीडियो में हम लोग डेसिमल यानी कि दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि दिया हुआ है 10 × 10 का एक ग्रिड है जिसमें 10 रो है और 10 कॉलम है। इसमें 100 छोटे छोटे स्क्वायर है। इसमें अगर हम लोग एक कॉलम को लिखना हो दशमलव में तो इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले इसको भिन्न में लिख लेंगे। एक कॉलम का हो जाएगा 1/10 और इसको अगर दशमलव में लिखना हो तो लिखेंगे 0.1। ठीक है, कितना लिखेंगे 0.1। और इसके अगर एक कॉलम को लिखना हो यानी ए वाला जो एक कॉलम है 100 स्क्वायर में से एक स्क्वायर को लिखना हो दशमलव में तो इस प्रकार लिखेंगे। 100 है और इसके एक भाग को लिखना है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे दशमलव में तो क्या लिखेंगे 1/100। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 0.01। ठीक। और अगर मान लीजिए इस ग्रिड का 1/4 हम लोगों को दशमलव में लिखना हो तो हो जाएगा 1/4 और 1/4 को हम लोग दशमलव में लिखेंगे 0.25 यानी 0.25। क्या 0.25। और अगर इसी ग्रिड को हम लोग आधा भाग को दशमलव में लिखना हो तो ये हो जाएगा 1/2 यानी भिन्न में हो गया। और दशमलव में जब लिखेंगे तो हो जाएगा 0.05। कितना हो जाएगा 0.05। और अब मान लीजिए इसी ग्रिड को 3 हिस्से में लिखना हुआ तो क्या कैसे लिखेंगे तो हो जाएगा 3/4 और इसको दशमलव में लिखेंगे 0.75 यानी 0.75। अब हम लोग दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न में कैसे लिखते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 0.5। 0.5 को हम लोग 5/10 लिख सकते हैं। 0.05 को 5/100 के रूप में लिख सकते हैं। 0.05 इसको हम लोग 5/1000 लिख सकते हैं। 0.0005 इसको 5/10,000 लिख सकते हैं। और उसी प्रकार इसको 5/1,00,000 लिख सकते हैं। अर्थात 0.05 को 5/10 यानी 5 में हम लोग 10 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो भाग हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे दिया जाएगा। अभी हम लोग दशमलव समझते हैं। अब हम लोग इस प्रकार समझते हैं। जैसे दिया हुआ है एक संख्या 47.107 तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए 47 इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दशमलव दिया है, देखिए यहाँ दशमलव, और 7 जो है किसके स्थान पर है, यह है यूनिट यानी इकाई के स्थान पे है। और 4 जो है किसके स्थान पे है, यह दहाई के स्थान पे है, टेंस के स्थान पे। और अब इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं। यहाँ पर एक जो है यह 10वां है यानी 10th 10वें स्थान पर है। और यह 100 जो है 100 यानी 100वें स्थान पर है। और 7 जो है 1000वां यानी 1000वें स्थान पर है। ठीक, यह 10वें स्थान पर है, यह 100वें स्थान पर है और यह 1000वें स्थान पर है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 47.107। उसी प्रकार एक संख्या और हम लोग देखते हैं 547 यानी 547.213 547.213। इसको हम लोग इस प्रकार लिख देते हैं और समझते हैं। देखिए दशमलव हो गया, यह दशमलव हो गया। और दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर यह यूनिट, जैसे हम पहले पुरानी संख्या यूनिट हो गया पढ़े हैं, और यह दहाई हो गया और यह 100 यानी सैकड़ा हो गया। अब इधर जो है यह 2 जो है 10वां स्थान पर है। ठीक, यह 10th हो गया और यह हो गया
100th यानी 100वें स्थान पर है, और यह 10th जो है 1000वें स्थान पर है, यानी 3 जो है 1000वें स्थान पर है। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग दशमलव का विस्तार रूप यानी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म देखते हैं। जैसे 47.42 है, तो इसको हम लोग विस्तार करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, बराबर 40 उसके बाद प्लस और 7, 40 + 7, और उसके बाद में 4 जो है किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है ना, 10वें स्थान पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/10 यानी 4/10। 4 का यह 10वें स्थान पर है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 4/10, और 2 किसके स्थान पर है, यह जो है 100वें स्थान पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/100, 4/10 और 2/100। ठीक, उसी प्रकार हम लोग एक और संख्या को देखते हैं, जैसे 456.78, तो इसको हम लोग विस्तार जब करेंगे तो हो जाएगा 400 उसके बाद प्लस, उसके बाद 50, उसके बाद जो है प्लस, उसके बाद 6। ठीक, उसके बाद 7 देखिए 10वें स्थान पर है, 10वें भाग में, तो यहाँ पर 7/10 यानी 7/10। उसके बाद 8 जो है प्लस 8 को लिखेंगे 8/10, तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन फॉर्म यानी विस्तृत रूप। अब हम लोग जानते हैं डेसिमल नंबर को कंपेयर करना। जैसे दिया हुआ है कुछ नंबर 47.42, देखिए दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग कंपेयर करने के लिए सबसे पहले देखिए, इसमें इस संख्या में कंपेयर करने के लिए हम लोग बाईं ओर की संख्या देखते हैं। बाईं ओर की संख्या, तो जो संख्या बाईं ओर बड़ी है वो संख्या बड़ी होगी। तो इसमें 47 और 55 में कौन सा बड़ा है, 55, तो यह बड़ी है। और इसी प्रकार इसमें 10 और 23 में देखिए 23 बड़ा है, 10 और 25 में 25 बड़ा है, और 40 और 55 में 55 बड़ा है। लेकिन अगर दशमलव में संख्याएं इस प्रकार है तो हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर भी हम लोग 10.42 और 10.92 इसमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इसके लिए हम लोग दशमलव के दाईं ओर की जो संख्या होगी, जो बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पर 42 है और यहाँ पर 92 है, तो 92 बड़ा है, तो इस नाते यह संख्या बड़ी है। और इसी प्रकार इसमें 0.05 और 10.1, तो इसमें जो है यह बड़ा है। उसी प्रकार इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें 112.02 और 112.057। देखिए यहाँ पर 5 है, 0.057 है और 0.02 है, तो इसमें जो है यह संख्या बड़ी है। उसी प्रकार इसमें जो है ये वाली संख्या बड़ी है, इसमें तो 40 दिया हुआ है, तो ये वाली संख्या इसमें बड़ी ही है। ठीक,